वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर की इन DBMS। सुपर की को कंटिन्यू करने के पहले की का जो कंसेप्ट है और प्राइमरी की क्या होती है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। यदि आपने वो मिस कर दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं एक बार। देन सुपर की इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज़ विच आइडेंटिफाइज रोज इन अ टेबल। तो आपका जो सुपर की है वो ग्रुप या कलेक्शन बोल सकते हैं जिसमें एक या उससे ज़्यादा कीज़ अवेलेबल होती हैं जो रोज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। अ सुपर की मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट्स दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट टेबल। इसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स ले लिए हैं, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो अब इन कॉलम्स में से कुछ सेट ऑफ कॉलम्स ऐसे हैं जो एबल हैं किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यदि हम देखें तो उन सेट में क्या बोल सकते हैं हम, पहला आ गया हमारे पास स्टूडेंट ID। स्टूडेंट ID कैपेबल है कि वो उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। यदि आपके पास किसी स्टूडेंट का ID है तो उस ID से हम उसकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। वहीं यदि हमारे पास उसका ID और नेम दोनों अवेलेबल हैं तो इन दोनों को मिला के भी एक की बन गई और इन दोनों को मिलाकर भी हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि फ़ोन नंबर हमारे पास है स्टूडेंट का तो फ़ोन नंबर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन नंबर हमेशा यूनिक ही होता है हर किसी का, एक नंबर एक से ज़्यादा लोगों को अलॉट नहीं होता। तो ये भी क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये सब हमारी क्या हो गई, सुपर कीज़। ठीक, फिर फर्स्ट वन की यदि बात करें स्टूडेंट ID की, तो वो क्या है, यूनिक ही होता है और यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है हर रो को। ठीक, इसलिए ये सुपर की में शामिल किया गया है। नेक्स्ट कम्स स्टूडेंट ID और नेम। अगेन स्टूडेंट ID हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था और यदि इसके साथ नाम भी मिला दिया तो दोनों मिलके भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने में एबल है। ठीक, तो ये भी हमारी क्या हो गई, सुपर की। इनका कॉम्बिनेशन भी एक की बन गया। सिमिलरली यदि फ़ोन नंबर को देखें तो वो भी क्या हो गया है, की का काम कर रहा है। तो दे ऑल आर सुपर कीज़। क्लियर। फिर हालांकि क्या होता है, जो सुपर की होती है उसमें कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो अनवांटेड होते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो स्टूडेंट ID जो था हमारा वो अकेला भी आइडेंटिफाई कर पा रहा था किसी भी रो को यूनिकली, लेकिन इसको किसके साथ मर्ज करवा दिया गया है, नेम के साथ। हालांकि अगर सिर्फ स्टूडेंट ID को देखें तो इट इज़ एबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रो। तो उस केस में क्या हो रहा है, ये एडिशनल निकल गया। तो इस एडिशनल को जब हटा के इसको हमने क्या किया, मिनिमाइज़। तो मिनिमाइज़ जब हमने किया तो ये की बन गई आपकी कैंडिडेट की। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ लिखी है, पढ़िए एक बार। However, this process may be further reduced. It can be assumed that the student ID is unique to each student. Therefore, super K may be reduced to just one field, that is student ID. और इसको क्या बना दिया हमने, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की मतलब प्राइमरी की बनाया जा सकता है इसको। इट इज़ अ कैंडिडेट टू बिकम अ प्राइमरी की। सो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा दैट व्हाट इज़ सुपर की। और एट लास्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोई सी भी हो, वेदर इट मे बी प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, या हम आगे और भी कीज़ देखेंगे, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की। तो जहाँ पर भी वर्ड आ गया की तो उसका मेन टास्क है किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। और की हमेशा यूनिक होगी, उसकी वैल्यू यूनिक मतलब कोई डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगी। एंड सेकंड थिंग, उसमें नल वैल्यू भी अलाउड नहीं होगी। थैंक यू।